अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके वर्क परमिट के बारे में। अगर आप यूके आना चाह रहे हैं वर्क वीज़ा पे तो आप किस तरह आ सकते हैं, ये वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ईमेल्स मुझे डेली बेसिस पे आती हैं, कमेंट भी वीडियोस के नीचे मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि हमें वर्क परमिट के बारे में बताएं, हमें वर्क परमिट चाहिए, हमें कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो इसके बारे में आज मैंने बात करनी है, तो मैं सोचा सबको एक ही कलेक्टिव आंसर करूँ वीडियो के थ्रू। तो वर्क परमिट की अगर बात करें कि मोस्टली लोग ख़रीदने के चक्कर में है वर्क परमिट, जो कि टोटली इलीगल भी है। और आजकल जो सिचुएशन यूके में चल रही है, मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बनाता हूँ। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है यूके में कि आप वर्क परमिट अगर ख़रीद के आते हैं, सपोज़ आपने किसी कंपनी से, किसी एम्प्लॉयर से आपने वर्क परमिट बाय किया है, तो उसके बाद ये होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए होता है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जो चाहिए होता है स्पॉन्सरशिप लेटर जिसे कहते हैं, उसके थ्रू जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है इंटरव्यू की, और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर वो जो जॉब आपके जिसके थ्रू आप जाना चाह रहे हैं यूके, वो आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, जस्ट आपने पैसे दिए हैं और आपने जनाब उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर ले लिया और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उसमें आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चांसेस ज़्यादा किस तरह हैं? बेसिकली आपका इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि पहले बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि उनका इंटरव्यू लिया जाता था, लेकिन आजकल 90% केसेस में उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 60 टू 90 मिनट्स का वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, और 60 टू 90 मिनट्स कहने को थोड़े हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे फिर आपको पता लगेगा कि 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं आपसे, क्या क्या पूछा है। कोई भी जॉब है जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट, तो अगर तो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है फिर तो आप वो सारी बातों के आंसर भी कर सकेंगे। प्रॉपर आपके पास एक एविडेंस होगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो उन सारी चीज़ों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीज़ा किसी से बाय किया हुआ है, आपने ये ख़रीदा हुआ है, तो फिर उन सारी बातों का आप आंसर कभी भी नहीं कर पाएंगे। सपोज़ आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की है और आपने कोई मेडिकल का वीज़ा बाय किया हुआ है, स्पॉन्सरशिप लेटर आपके पास है, तो जितने आपसे क्वेश्चंस होने हैं वो आपकी सोच है कि वो उन क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली आंसर कर ही नहीं पाएंगे और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। आजकल वर्क परमिट्स जो हैं, उनका जो वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा के रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर आप यूके वर्क परमिट पे आना चाह रहे हैं तो बाय वाला जो ऑप्शन है इसको छोड़ दें, प्लीज़ छोड़ दें। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए भी। इन केस अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत मिनिमम है, 100 में से कोई 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे कि जिनका इस तरह हो जाए, अदरवाइज़ तो बिल्कुल टोटली इम्पॉसिबल लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकता है, क्योंकि जब आपका फील्ड रेलिवेंट इंटरव्यू है ही नहीं, आपने वो नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो वो सारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको क्लियर करना। इन केस के अगर आप वो क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा कि आप किस वीज़ा पे आएंगे, क्या आपकी डिग्री है, क्या आपका एक्सपीरियंस है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्क परमिट बाय करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अब इससे भी अगला सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। इन केस कि अगर आपने वर्क परमिट बाय कर लिया, आपका वीज़ा भी हो गया, आपका सारा कुछ हो गया और आप यूके पहुँच भी गए हैं, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जब आप वर्क परमिट लेके यूके आ जाते हैं, किसी भी एम्प्लॉयर से आपने ख़रीदा हुआ होता है वर्क परमिट, तो वो बंदा आपको जॉब नहीं देता बिल्कुल भी, और उसने सिर्फ आपको वर्क परमिट दिया है और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे रहने के लिए प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी कि आपने अपनी जॉब के अगेंस्ट, जो कि जॉब आप कर नहीं रहे, उसके अगेंस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा पर मंथ। और टैक्स आजकल अगर 38,000 सैलरी पे आप हायर किए गए हैं, उसके अगेंस्ट जो टैक्स बन रहा है ऑलमोस्ट 900 पाउंड्स वो टैक्स बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं तो आपको क्लियर सी बातें बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। मेरा जो यहाँ पे सिचुएशन मैंने देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अपने आप को रिस्क में ना डालें बिल्कुल भी। और इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट्स के इन्होंने पैसे भी बहुत ज़्यादा कर दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं, 20,000 पाउंड, 25,000, 30,000 तक भी काम पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमसे 1 करोड़ रुपया ले लें, हमें बस यूके बुला लें। और भाई वो 1 करोड़ रुपया दे के आपने वो ज़ाया ही करने हैं, ना आपको यहाँ पे आके कोई फ़ायदा होना है और ना आपने सर्वाइव कर पाना है। क्योंकि 900 पाउंड तो आपने जस्ट टैक्स ही देना है। 900 पाउंड आप टैक्स देंगे, उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, आपकी ट्रैवलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो एटलीस्ट 3,000 पाउंड आप अगर कमाते हैं यूके में रह के, फिर ही आप सर्वाइव कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 3,000 पाउंड कमाना कोई आसान काम नहीं है इस तरह यूके में आके। और ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली लेके चलना और एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना, क्योंकि वर्क परमिट अगर 5 ईयर यूके में रहते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए। तो 5 ईयर्स गुजारना बहुत मुश्किल है। और दूसरी जो इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वर्क परमिट पे आप यूके आते हैं, सपोज़ आपके पास वर्क परमिट है हेल्थ केयर का,
कि आप मेडिकल की कोई जॉब है आपकी, तो आपको उसी फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी जो आपको 20 आवर्स, बाकी आपके रिमेनिंग आवर्स जो होंगे 20, उसमें आपने देखना है कि आपको अपनी फील्ड रेलिवेंट कोई जॉब होनी चाहिए। तो 20 आवर्स के अगेंस्ट आप कितने पैसे कमा लेंगे, क्योंकि 40 आवर्स जो आपको फुल टाइम अलाउ है वो तो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे नहीं रहा और उसके अगेंस्ट आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो 20 आवर्स आप लीगली करके ये सारा खर्चा कैसे पूरा करेंगे, 3000 पाउंड भी आप कैसे कमाएंगे और ये सारा कुछ कैसे मैनेज करेंगे। और इलीगल रह के कैश एंड जॉब्स करके बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप इसको सर्वाइव कर पाएँ। अब बात करें कि वर्क परमिट लेना किस तरह है, फिर ये सारी बातें तो मैंने बता दी कि इसके ये हैज़र्ड्स हैं, ये नुकसान हो रहे हैं और इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये फिर लेना कैसे, लेने का जो आसान तरीका है वर्क परमिट हासिल करने का वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, डिफरेंट वेबसाइट हैं, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इन सब पे आप जाएं और अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी सीवी बनाएं और अप्लाई करते जाएं। अगर तो आपको फील्ड रेलिवेंट कोई जॉब मिलती है तो वो जॉब हासिल करके स्पॉन्सरशिप लेटर लें और स्पॉन्सरशिप लेटर के अगेंस्ट आप वीज़ा अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पे जब आप यूके आ जाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब भी देगा और आपका टैक्स भी पे करेगा और आफ्टर टैक्स आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। तो ये एक सेफेस्ट रूट है जिस पे आप 5 ईयर गुजारने के बाद आपको ईजिली नेशनैलिटी भी मिल जाएगी और इस पे आने के साथ आप अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके आ सकते हैं। तो ये एक सेफेस्ट रूट है। अदरवाइज़ बाय करना और बाय करके यूके आना और फिर उसको वो सारा चलाना सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ भी यूके आते हैं तो एटलीस्ट 2000 पाउंड तो आपको चाहिए सर्वाइव करने के लिए पर मंथ। 2000 में से लगा लें कि 1000 या 1200 आपका रेंट होगा, बाकी 800 में आपने कैसे पूरा करना है बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और 2000 के बाद आपने 900 टैक्स भी पे करना हो तो 3000 आप फैमिली के साथ कैसे आपने सर्वाइव करना है। फिर तो ये है कि दिन में आपको 18 घंटे काम ही करना पड़ेगा, वो आप जैसे भी फिर पैसे पूरे करें, आप कैश इन हैंड करें या जैसे भी कर सकें, जो कि टोटली इलीगल है यूके में। और अगर उस काम के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका वर्क परमिट भी कैंसिल हो सकता है और आपको डिपोर्ट करके पाकिस्तान या जैसे आप इंडिया से अगर आए हुए हैं तो आपको वापस भी भेजा जा सकता है। तो वर्क परमिट हासिल करना आजकल यूके का स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। तो इसलिए बाय के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि आप वर्क परमिट किसी से ख़रीद के मैं यूके में आ जाऊंगा और मैं आके सर्वाइव कर लूँगा, क्योंकि ये 1-2 माह की या साल की बात नहीं है। आपको 5 to 6 ईयर्स यूके में सर्वाइव करना पड़ेगा और फिर जाके आपकी नेशनैलिटी होगी। तो वर्क परमिट पे अगर आपने आना है तो ऑनलाइन अप्लाई करें, अपनी फील्ड रेलिवेंट जॉब लें और उस जॉब पे आके आप यूके में काम करें और बड़ा अच्छा आप सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं अगर आपकी फील्ड रेलिवेंट, चाहे आप इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप आईटी से हैं, मेडिकल से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आपकी फील्ड रेलिवेंट अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो तो ब्लेसिंग है। तो उस पर आप इजीली सर्वाइव भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इजीली आप यूके मूव हो सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। और 5 to 6 ईयर्स में आपको यूके की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो यूके वर्क परमिट्स के बारे में। तो होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।